ओम जय माँ। आज का विषय है त्याग। मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा सभी लोग त्याग शब्द का ही उपयोग करते हैं कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन हर एक साधक अपनी अपनी दृष्टिकोण से त्याग शब्द का अर्थ निकालते हैं। आज मैं गुरु कृपा से त्याग शब्द का जो थोड़ा सा अर्थ समझ सकी हूँ, उसी के आधार पर मैं अपना मंतव्य यहाँ रखती हूँ। मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान, धारणा, नाम जप, हठ योग, शास्त्र का वांचन जैसे अनेक मार्ग अपनाते हैं। सभी मार्ग के अंदर एक ही वाक्य का उपयोग होता है, वो है त्याग। कौन सा त्याग? किस चीज का त्याग? धन वैभव का त्याग, मान पान पदवी का त्याग। ये त्याग शब्द का बहुत उपयोग होता है। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए जब परमात्मा रूपी सिद्ध गुरु शिष्य को सोहम मंत्र की दीक्षा देते हैं, और वो सोहम का अर्थ है वो वही परमात्मा, ये मैं हूँ अथवा हंसो। किसी भी धर्म हो या संप्रदाय, हम बहुत बार देखते हैं कि संन्यास दीक्षा के पीछे धन का बहुत उपयोग करते हैं। तो क्या मात्र वस्त्र बदलने का नाम ही त्याग है? वो असल संन्यास है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो संन्यास की भी आवश्यकता नहीं है। मात्र गुरु कृपा और अंतर संन्यास। बहुत सारे आश्रम हो या मंदिर, मठ में भी हमने सभी ने देखा होगा कि मंदिर आश्रम में आप कितना दान करते हैं, इसी के ऊपर आपके रहने खाने पीने की सभी व्यवस्था होती है। हाँ, जो गरीब या साधारण जन समुदाय हो, उसकी गिनती तो भक्तों की संख्या दिखाने के लिए ही होती है। हाँ, हमारे ये उत्सव हुआ तो हमारे यहाँ इतने लाख पब्लिक आई, कि जब व्यवस्था की बात आती है तो आंतरिक व्यवस्था में तो वीआईपी की ही गिनती होती है। तो कौन सा त्याग हुआ? समर्थ श्री गुरुदेव जब शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, भी ऐसे शिष्य को अंतर से ही त्याग कराते हैं। कभी कभी साधक ऐसा कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो आश्रम या मठ में या अपने तरीके से अलग जगह पर रहकर ही साधना की जाती है। घर में रहकर तो साधना होती ही नहीं है। परमात्मा का नाम घर में रह के, संसार में रह के हम कैसे करेंगे? कभी कभी कोई व्यक्ति मात्र गुरुस्थान को ही महत्व देती है कि गुरुस्थान में रहकर ही साधन भजन इत्यादि हो सकता है। लेकिन असल में गुरुस्थान में गुरु के पास रहते हुए साधना करना बहुत कठिन है। जब श्री गुरुदेव की कृपा शिष्य पर नहीं होती, तभी ऐसा शिष्य श्री गुरुदेव का अंतर से नहीं, लेकिन बाह्य दृष्टि से ही श्री गुरुदेव का मूल्यांकन करते हैं। शिष्य जब श्री गुरुदेव की कृपा का अधिकारी नहीं होता, तो गुरु के पास रहते हुए भी गुरु ने क्या खाया, गुरु ने क्या पिया, गुरु के पास कितने अमीर लोग आते हैं, गुरु को कितने रोग है,
ऐसी बातों को ही महत्व देता है। इसके कारण महान समर्थ सिद्ध गुरु के पास रहने वाला शिष्य भी श्री गुरुदेव को पूरी तरह से पहचान नहीं सकता और श्री गुरुदेव की कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। कभी श्री गुरुदेव के स्थूल शरीर के पास रहने वाला शिष्य श्री गुरुदेव की सेवा भी गुरु गद्दी के लिए या गुरु पद के लिए ही करता है। श्री गुरुदेव के स्थूल शरीर के पास रहने वाला मूढ़ शिष्य गुरु कृपा प्राप्त न होने के कारण उस शिष्य को श्री गुरुदेव में हर एक प्रकार के दोषी नजर आते हैं। से शिष्य को ऐसा लगता है कि श्री गुरुदेव के सबसे निकट मैं ही हूँ और श्री गुरुदेव के गुरु पीछे गुरु पद के लिए लायक मैं ही हूँ। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा संत उस संसार को त्यागने के लिए नहीं कहते, वो मेरे मैं त्यागने को कहते हैं। जो अंतर में हूँ पद है, अंतर में मैं है, उसको त्यागने को बोलते हैं। मानवी तप करने के लिए या साधना करने के लिए गुफा, जंगल और कैलाश पर्वत पर भी जाए, लेकिन जब साधक का अंतर परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हो जाता तो ऐसा साधक जंगल में रहते हुए भी वो मन में संसार ही बसाता है और मन में संसार का ही सोचता रहता है। और कभी कभी संसार में रहने वाला गुरु कृपा प्राप्त शिष्य अंतर से सन्यासी होता है। ऐसा साधक गुरु कृपा से परमात्मा को बहुत सरलता से प्राप्त कर लेता है। जब तक साधक हो या सन्यासी अंतर से जाति पाति वर्ण भेद रंग भेद या लिंग भेद नहीं जाता, तब तक ऐसे साधक की अंतर यात्रा अधूरी ही रहती है। ऐसा साधक कभी परमात्मा को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि परमात्मा ने जब मनुष्य का सर्जन किया तो परमात्मा ने तो लिंग भेद के अलावा और कोई मनुष्य के शरीर की अंतर रचना में कोई फेर रखा ही नहीं है। तो फिर रंग भेद जाति भेद आया कहाँ से? कोई कोई धर्म हो या संप्रदाय, धर्म तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन संप्रदाय ऐसा है जो स्त्री को परम पद के अधिकारी नहीं मानते। लेकिन ऐसे व्यक्ति यह समझता नहीं है कि समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिससे हुई वो माँ भगवती, माँ चिति शक्ति भगवती भी नारी रूप में ही है। इस धरती पर हम सब रहते हैं, वो धरती माता भी जो देवी का रूप है वो भी नारी रूप ही है। मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो वे भी नारी रूप में ही है। विद्या प्राप्त करने के लिए माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो वो भी नारी रूप में है। तो ऐसी जड़ और निम्न प्रथा को मानने वाला साधक धन वैभव या विद्या का त्याग क्यों नहीं करता? जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी जो ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं कर सकता, कर्म योगी बन के समाधि का अनुभव नहीं होता, भक्ति के भजन साखी या पद गाते हुए भी जो भक्ति की प्रेम रूपी नदियाँ में डुबकी नहीं लगाता, ऐसा साधक ने क्या प्राप्त किया? इसीलिए सिद्ध गुरु कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ दो, मात्र श्री गुरु या परमात्मा को ही पकड़ो।
क्योंकि एक दिन ये सब छूट जाने वाला ही है। मृत्यु के बाद जो साथ आता है वो है परमात्मा रूपी श्री गुरुदेव। इसीलिए समर्थ श्री गुरुदेव कहते हैं कि पकड़ना हो तो श्री गुरुदेव की कृपा का चरणामृत, श्री गुरुदेव की कृपा को पकड़ो, श्री गुरुदेव के चरणामृत को पकड़ो। इसीलिए महान सामर्थ्यवान सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सब कुछ छोड़ दे, घर छोड़, वस्त्र छोड़, संसार छोड़। इसीलिए समर्थ सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तू घर का त्याग कर, वस्त्र का त्याग कर, संसार का त्याग कर, संप्रदाय का त्याग कर, सभी का त्याग कर दे, लेकिन एकमात्र श्री गुरुदेव को ही पकड़, वो ही तुमको अमर पद की प्राप्ति कराएंगे। मेरे विचार में श्री गुरुदेव की कृपा से मैंने जो भी कुछ समझा है, इसका थोड़ा सा अंश मैंने यहाँ रखा है, वो भी श्री गुरु कृपा का ही परिणाम है। ओम जय माँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। ओम जय माँ।